हेलो दोस्तों, आइंस्टाइन को तो आप सभी लोग जानते होंगे। आइंस्टाइन एक जीनियस था। इसका दिमाग 1000 साइंसदानों से ज़्यादा काम करता था। आइंस्टाइन ने इन चीज़ों पर काम किया जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था और इन्हें हमारे लिए आसान बना दिया। आइंस्टाइन ने इक्वेशन E=mc² और फोटोइलेक्ट्रिक लॉज मुताबिक करवा कर दुनिया को हैरान कर दिया और इसीलिए इन्हें नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। इनकी गैर मामूली सोच और समझ की ताकत देखकर लोगों का ख्याल था कि आइंस्टाइन का दिमाग कोई आम दिमाग नहीं था और आम इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। आइंस्टाइन भी इस बात को जानता था और इसीलिए वो नहीं चाहता था कि इसकी मौत के बाद इसकी बॉडी पर रिसर्च की जाए, बल्कि इसने अपनी डेथ बॉडी को चला देने की तजवीज़ दी। लेकिन वही हुआ जिसका आइंस्टाइन को डर था। हिस्टोरिकल टाइम्स की वीडियो में खुश आमदीद। अप्रैल 1955 को जब आइंस्टाइन का प्रिंसटन अस्पताल में इंतकाल हुआ तो डॉक्टर इनकी बॉडी का पोस्टमार्टम करने के लिए आए। इनमें से एक डॉक्टर ने चोरी से इनका दिमाग चुरा लिया क्योंकि वो जानना चाहता था कि इस दिमाग में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये इतना जीनियस था। जिस डॉक्टर ने आइंस्टाइन का दिमाग चुराया था वो डॉक्टर थॉमस हार्वे था। जब प्रिंसटन हॉस्पिटल को इस वाक़े का पता चला तो इन्होंने डॉक्टर थॉमस हार्वे को जॉब से निकाल दिया। लेकिन डॉक्टर थॉमस हार्वे आइंस्टाइन के बेटे को इस बात पर एग्री करने में कामयाब हो गए कि वो इसके फादर के दिमाग पर रिसर्च करना चाहते हैं ताकि वो दुनिया को इसके बारे में बता सके। डॉक्टर थॉमस हार्वे एक पैथोलॉजिस्ट थे जो सिर्फ पोस्टमार्टम करना जानते थे और इसीलिए इन्हें बिलीव था कि वो इस जीनियस के दिमाग पर रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये थी कि डॉक्टर थॉमस हार्वे अपनी जॉब से हाथ धो बैठे और पैथोलॉजिस्ट का ओहदा भी। डॉक्टर थॉमस हार्वे आइंस्टाइन का दिमाग पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया ले गए, जहां डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग की बहुत सी फ़ोटोज़ लीं और दिमाग को 240 छोटे छोटे पीसीज में काट दिया। हर पीस को अलग अलग शीशे के जाल में डाल दिया और इन सब पीसीस को अपने घर के तय खाने में छुपा दिया। इसी वजह से इसका अपनी बीवी से झगड़ा होने लगा और इसकी बीवी इसे ब्लैकमेल करती थी कि वो इस दिमाग को बाहर फेंक देगी। बात इस कदर बढ़ चुकी थी कि दोनों में डिवोर्स हो गया और डॉक्टर दिमाग को लेकर कैंसिस के शहर विचिटा चले गए, जहां इन्होंने एज बायोलॉजिकल टेस्टिंग लैब में मेडिकल सुपरवाइज़र काम करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर डॉक्टर हार्वे ने अपने एक्स्ट्रा टाइम में आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करना शुरू की और इसी तरह डॉक्टर ने बहुत सी जॉब्स पर काम किया और मुख्तलिफ शहरों में जाते रहे। और कई साल गुजरने के बाद डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग पर कोई ख़ास रिसर्च ना कर सके और इसीलिए इनका मेडिकल लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया। इसके लिए हालात इस कदर ख़राब हो गए थे कि इसको प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम करना पड़ा। इस वक्त डॉक्टर थॉमस हार्वे ने एक बहुत अच्छा फ़ैसला ये किया कि इसने दिमाग के पीसीस को दुनिया के बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजने का फ़ैसला किया। दिमाग चोरी होने के 30 साल बाद पहली बार 1985 में आइंस्टाइन के दिमाग पर एक रिसर्च हुई और अगले 28 सालों के लिए बहुत से न्यूरोलॉजिस्ट ने बहुत सी रिसर्चें की, जिनसे मालूम हुआ कि आइंस्टाइन का दिमाग आम इंसानी दिमाग से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सबसे बड़ा फ़र्क दिमाग के एक हिस्से कॉर्पस कॉलोसम में पाया गया। आपको ये मालूम होना ज़रूरी है कि इंसानी दिमाग 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इंसान जो भी काम करता है इसका अमल एक हिस्से में होता है और फिर दिमाग जिस्म के दूसरे हिस्से को सिग्नल भेजता है। राइट पार्ट जिस्म के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है और लेफ्ट पार्ट जिस्म के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है। आप ये सोच रहे होंगे कि कॉर्पस कॉलोसम का क्या काम। इमेजिन करें आप टाइपिंग कर रहे हैं और आपके दोनों हैंड्स टाइपिंग में मसरूफ़ हैं। आपके लेफ्ट हैंड ने एक मिस्टेक की तो आपके राइट हैंड ने फ़ौरन मिस्टेक को रिमूव किया। इसका मतलब यह कि जब आपके
राइट दिमाग ने मिस्टेक की तो इसने लेफ्ट दिमाग को सिग्नल भेजकर मिस्टेक को सॉल्व किया। कॉर्पस कॉलोसम दिमाग का वो हिस्सा है जो दिमाग के दोनों हिस्सों को आपस में जोड़े रखता है और आइंस्टाइन का कॉर्पस कॉलोसम आम इंसानी दिमाग से बड़ा था। इसका मतलब ये कि आइंस्टाइन के दिमाग के दोनों हिस्सों का आपस में स्ट्रॉन्ग रिलेशन था, इसीलिए आइंस्टाइन का दिमाग आम इंसानी दिमाग से डिफरेंट था। कॉर्पस कॉलोसम में फ़र्क के अलावा आइंस्टाइन के दिमाग का पैटर्न भी काफ़ी मुख्तलिफ था और आइंस्टाइन के दिमाग में न्यूरॉन्स का भाव भी बहुत ज़्यादा था। न्यूरॉन्स के अच्छे भाव का मतलब है कि आइंस्टाइन के पास मैथ्स की इक्वेशंस को सॉल्व करने की सलाहियत ज़्यादा थी, इसीलिए आइंस्टाइन मैथ की डिफ़िकल्ट इक्वेशंस को अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लेते थे। जब आइंस्टाइन के दिमाग का वज़न किया गया तो इसका वज़न 1230 ग्राम था, जबकि आम इंसानी दिमाग का वज़न 1400 ग्राम होता है। रिसर्चर्स का ख्याल है कि आइंस्टाइन के दिमाग में न्यूरॉन्स के ज़्यादा भाव की वजह से इसमें सोचने की सलाहियत ज़्यादा थी। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आइंस्टाइन ऐसे ख़ास दिमाग के साथ पैदा हुआ या फिर बाद में चेंजेस हुए। मालूम हुआ है कि आइंस्टाइन पैदा होने के 5 साल बाद बोलना स्टार्ट किया, जबकि आम बच्चा 2 या 3 साल की उम्र में बोलना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद भी आइंस्टाइन ज़्यादा बोलते नहीं थे और अपने ही ख्यालों में गुम होकर रह गए। आइंस्टाइन सादा मल्टीपल के क्वेश्चन को रट्टा लगाकर याद करने की बजाय प्रैक्टिकली सॉल्व करना पसंद करते थे। वो अपनी स्कूल की ज़िंदगी में दूसरे सब्जेक्ट्स में बिल्कुल ही निल थे, लेकिन मैथ और साइंस के सब्जेक्ट्स में बेस्ट थे। जब इनकी उम्र 12 साल थी तो एक फैमिली टीचर अपनी जियोमेट्री की बुक आइंस्टाइन के घर भूल गई। सोचने वाली बात यह है कि आइंस्टाइन ने एक दिन में ही वो किताब पढ़ी और इसकी इक्वेशंस को याद कर लिया और वो अपनी 14 साल की उम्र में ही कैलकुलस के टीचर बन गए। मैथ और साइंस के सब्जेक्ट्स में वो इस कदर बेस्ट थे कि जब वो क्वेश्चन के लिए खड़े होते तो बड़े बड़े प्रोफेसर परेशान हो जाते थे। छोटी उम्र में ही वो यूनिवर्स के लॉज को छोटी सी इक्वेशन में कैद करना चाहते थे और ये इनकी ज़िंदगी का मिशन बन गया। 26 साल की उम्र में इनको पीएचडी की डिग्री मिल गई और इन्हें नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। आइंस्टाइन की इक्वेशन के बगैर साइंस अनकम्प्लीट है। साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आइंस्टाइन का दिमाग इसकी पैदाइश के बाद ही खास हो गया था। इसकी वजह यह है कि जब वो अपने क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाते तो वो इन्हें अपने दिमाग के अंदर ही सॉल्व करने की कोशिश करते थे। ऐसा करने से इनके दिमाग में छोटी उम्र में ही सोचने की सलाहियत ज़्यादा हो गई। आज आइंस्टाइन का दिमाग अमेरिका के डी मैटर म्यूज़ियम में रखा गया है। उम्मीद है कि आपको हिस्टोरिकल टाइम्स की ये वीडियो पसंद आई होगी।